अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपने रॉजर मानी के ऊपर पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो रॉजर आगे कहते हैं कि हमें डेली टीच किया जाता था और एक हाई प्रीस्ट ने शैतान के 3 ग्रेट प्लान्स हमें बताए। वो उसे मास्टर कहता था, मतलब शैतान को बाप मास्टर कहता था। तो वो कहता है कि मेरे बाप के 3 बड़े प्लान्स क्या हैं, सुन लो। नंबर 1, क्रिश्चियन आइडोलेट्री, मतलब क्रिश्चियनिटी में शिर्क डाल दो, मिलावट डाल दो। अब मुस्लिम में आइडोलेट्री डाल ही नहीं सकते क्योंकि मुसलमान मुशरिक है ही नहीं, ना कभी शिर्क कर सकता है। उसका अकीदा तो तौहीद है, जबकि क्रिश्चियनिटी ट्रिनिटी को मानती है। आप बताएं मुशरिक कौन है? आपका कैटेसिज्म है हॉली गॉड एंड सन एंड द हॉली स्पिरिट, और हमारा है कुलु अल्लाहु अहद कुफुवन अहद। हम तौहीद को मानते हैं, ना कि 3 में से 1 और 1 में से 3। ये आपका बिजनेस है, लेकिन आप जो है तौहीद पर नहीं चलते। अब सुने, यह हाई प्रीस्ट क्रिश्चियन आइडोलेट्री को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, द चर्च हैज बीन यूज्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू बिलीव इन वन कॉन्सेप्ट। और वो क्या है? उसने कहा द ग्रेट डिसेप्शन एवर ब्रॉट ऑन ह्यूमन फैमिली, दैट इज व्हाट? डेमन स्पिरिट। ये पोटीशन है उसकी, डेमन स्पिरिट। शैतान डिफाइल्ड क्रिश्चियन चर्च, शैतान ने क्रिश्चियन चर्च को तबाह कर दिया है थ्रू द एवेन्यू ऑफ नेक्रोमेंसी। सुभान अल्लाह। जीसस क्राइस्ट की इबादत करो, कौन है वो? डेड डाई लिविंग गॉड, मर के जी उठे। स्पिरिचुअलाइज, स्पिरिट की इबादत। मैरी फोर्थ हो गई। रोमन कैथोलिक क्या कहते हैं कि उनकी स्पिरिट की इबादत करो। नेक्रोमेंसी, नेक्रोमेंसी कहते हैं कि टू वर्शिप डेड एंटिटी, डेड पीपल। यही तो इस्लाम इनको कह रहा है 14 सदियों से, वमा कतलू वमा सलबू, ना तुमने उनको कत्ल किया ना तुमने उनको सलीब पर चढ़ाया, बल्कि तुम्हें ऐसा लगा। हम तो मानते नहीं कि हज़रत ईसा फौत हो गए, लेकिन तुम तो मानते हो ना, तुम शैतान की डिसेप्शन में आए ना। वो फौत हो गए और फिर उनके मरने के बाद तुमने उनकी वर्शिप करना शुरू कर दी, उनसे मदद मांगने लग गए। हेल मैरी और जीसस से मांगते हो। यही चीज़ इस बंदे ने भी कही कि चर्च में शैतान ने शुरू से इसमें नेक्रोमेंसी डाल दी कि इबादत करो किसकी? जो लोग मर चुके हैं। हम तो मानते नहीं कि हज़रत ईसा फौत हो गए, बात यही ख़त्म। अच्छा, फिर उसने नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात बताई वो था संडे। उसने कहा, शैतान की प्रीस्ट ने रॉजर से, एज द डे आर पासिंग, जब से डेज पास हो रहे हैं, आपको पता है जो यहूदी मनाते थे, कहता है डीमन स्पिरिट आर गोइंग टू इम्प्रेस पीपल विद द इम्पोर्टेंस ऑफ द संडे सीक्रेटनेस। कहता है उस दिन से लेकर अब तक हम लोगों के दिलों में ये बात डाली जा रही है कि संडे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडे है। द फर्स्ट डे संडे, संडे संडे संडे। चर्च भी संडे को जाओ। मुल्कों में भी संडे फर्स्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने ये बात बोली थी कि संडे जो है वो मेरा दिन है, शैतान का दिन है। संडे सूरज की इबादत से ये फलसफे जन्म हुए। सबसे पहला खुदा बनाया गया सूरज को शैतान ने बनवाया, तो उसने अपना दिन ही संडे बना दिया। आप देखिए, मुसलमान का डे फ्राइडे होता है, यहूदियों का सैटरडे होता है, जबकि क्रिश्चियनिटी का संडे होता है। वो भी इन्होंने ग्रीक फलसफों से लिया है। ग्रीक जो है वो आपको पता ही है कि शैतान के सबसे करीब मैनी गॉड्स को फॉलो करने वाले मुशरिक बदतरीन लोग हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि संडे, उसने कहा पूरी दुनिया में संडे मिनिस्टर स्कूलों के लिए हर दिन के लिए इंपॉर्टेंट डे संडे कर दिया जाएगा, और आने वाले वक्त में संडे को एक वर्किंग डे बना दिया जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 देखें, जनरल काउंसिल ऑफ 1700। ये एक शैतान की काउंसिल हुई थी सन 1700 में, जिसमें इनके बड़े बड़े प्लान्स किए गए। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन लाना, लोगों को मादे से मोहब्बत करवाना। पहली पॉलिसी इनकी, डिजीव पीपल फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ सैटन एंड द एंजल्स। एंजल्स मतलब जिन्नात, क्योंकि हम फॉलन एंजल को मानते नहीं, जिसको क्रिश्चियन जानते नहीं कि जिन्नात क्या है। कुरान कहता है कि लूसीफर इब्लीस जिन्नातों में से है। खैर, उसने कहा नंबर 1, लोगों के दिलों से ये अकीदा निकाल दो कि शैतान भी कोई चीज़ है। और नंबर 2, यू हैव ए कंट्रोल ओवर द माइंड्स ऑफ द पीपल थ्रू हिप्नोटिज्म। हिप्नोटाइज करो लोगों को। कैसे हिप्नोटाइज करोगे? उसने एग्जाम्पल भी दिया। उसने कुछ लोगों की मिसाल दी कि शैतान ने कुछ लोगों को चुना। सबसे पहली मिसाल दी फ्रांस मेस्मर के बारे में। फ्रांस मेस्मर एक जर्मन डॉक्टर था, और ये बात हाई प्रीस्ट बोल रहा है कि जब वो बच्चा था उस वक्त शैतान ने उस पर अपना कब्जा कर लिया था। वो बहुत ज़हीन था, और इस डॉक्टर ने एक चीज़ का आगाज़ किया, एनिमल मैग्नेटिज्म। उसने एनिमल मैग्नेटिज्म को कन्वर्ट करके मेस्मरिज्म कर दिया, जिसको कहते हैं मेस्मराइज। इस शख्स का जब इस्तेमाल किया शैतान ने अपनी स्पीच से, तो इसने आगाज़ किया 1815 के बाद एनेस्थीसिया सिस्टम का, जो आज हम एनेस्थीसिया बोलते हैं। लोगों को ऑपरेट किया सर्जरी के बगैर, हिप्नोटाइज करके उनका पेन रिमूव कर दिया। एक मेडिकल न्यू एज का आगाज़ किया कि हम ही रब है, हम ही गॉड है, हम ही लोगों को बचाते हैं, कोई रब नहीं, मतलब डॉक्टर ही मेरा रब है, और इस टाइम में बस डॉक्टर पर ईमान रखता हूँ। मुझे अब दुआ में ना सुकून है ना इबादत में, मुझे बस दवा और डॉक्टर पर यकीन है। फिर उसने बताया, हमने चार्ल्स डार्विन एंड थॉमस हेनरी, इन दोनों को भी हमने बचपन से ही पकड़ रखा ताकि ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्रिएट करें, लोगों को गुमराही में डालें। और उसने ये बात भी बताई, उसने कहा कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से बेसिकली पूरी फैमिली ऑफ एडम को ही तबाह किया है।
ये सारी बातें वो सैटानिक प्रीस्ट कह रहा है रॉजर से। एंड उसने फिर एग्जांपल दी, उसने कहा ये बातें लोगों से एक्सेप्ट करवाई जाएगी और उसकी जगह रिवॉर्ड मिलेगा उन लोगों को जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को, जो उनके टीचर्स थे, जो उनके प्रोफेसर हैं, उन पर ख़ास रहमत करी जाएगी उनकी ज़िंदगियों में। ये मैं आपको एजेंडा बता रहा हूँ। और ये स्कूल्स, मिनिस्टर किसी भी मुल्क के हों, किसी भी मज़हब के हों, उनकी किताबों में डार्विनिज्म को पढ़ाया जाएगा। क्या हमारी किताबों में नहीं पढ़ाया गया? मुझे खुद पढ़ाया गया। आज दुनिया में पढ़ाया जा रहा है, ह्यूमन लेगेसी की किताबों में पढ़ाया जा रहा है, हर मुसलमान कंट्री में डार्विनिज्म को पढ़ाया जा रहा है। खैर, तो नंबर 3 जो है वो है ग्लोरियस एज ऑफ डिसेप्शन। और तीसरी चीज़ ग्लोरियस एज है। वो जब सेकंड स्टेप आएगा तो थर्ड स्टेप हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये स्टार्ट होगा सन 1946 में, उसने कहा। और आप देखें स्टेट ऑफ इसराइल कब आई? सन 1948 में। 2 साल तो कोई मसला नहीं होता, सन 1948 ही कह लें। असल में यहाँ आगाज 40 के एंड में स्टार्ट हो गया था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसने बताया कि हमारा ग्लोरियस एज ऑफ डिसेप्शन क्या है? वो है हार्वेस्टिंग मल्टी थिंग्स फ्रॉम अर्थ। दुनिया से चीज़ें निकालेंगे, गोल्ड, ऑर्गेनिक स्टफ को हम बनाएंगे नॉन ऑर्गेनिक, टू ईट अनहेल्दी स्टफ, लोगों को अनहेल्दी खाने खिलाएंगे। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जो लोग हैं मरने से पहले नियर डेथ एक्सपीरियंस महसूस करेंगे, जिससे उनका खुदा पर यकीन कम हो जाएगा। ट्रांसमीडियम के इल्म का आगाज़ होगा। लोग जो हैं डेमन से स्पीक करेंगे, बात करेंगे। लोग जो है अपनी रूह, जो सोल है, शैतान को भेज देंगे। और फिर अर्थ को तबाह किया जाएगा। ऐसे असबाब क्रिएट किए जाएंगे, न्यूक्लियर और आलमी वॉर्स हो गई, उससे दुनिया तबाह होगी टेक्नोलॉजी एज से। तो ये थी कुछ बातें जो रॉजर मान्यो ने अपने इंटरव्यू में बयान की। इसके अलावा और भी बातें इसने बताई जो इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। सो आज की वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और मजीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना और बड़ों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।